आ गए हैं बच्चों हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर। हमारे आज के टॉपिक हैं जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए। आज का यह टॉपिक हमारे क्लास 12th के इंग्लिश बुक का है। तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सार लाए हैं हम। आप लोग इन्हें गौर से सुने। हो सके तो बीच बीच में मैं आपको कुछ कहानी का भी इंटरेस्ट दूंगा। जी हाँ बच्चों, कहानी का भी इंटरेस्ट दूंगा आपको इसी टॉपिक से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विद ट्रू डॉट डॉट रोल। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विद ट्रू डॉट 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 रोल। अर्थात आवर एंसेस्टर्स, बच्चों आवर मीन्स हमारा, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज। हमारे जो पूर्वज लोग थे वह किस रूल के तहत, किस नियम के तहत आपस में खुश रहा करते थे। बच्चों आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी, हमारे पूर्वज काफी खुश रहा करते थे विद ट्रू डॉट डॉट रूल, किस रूल के तहत वो खुश रहा करते थे। तो हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे पूर्वज खुश रहा करते थे किस रूल के तहत। तो देखिए यहाँ पर है हमारा नेशनल। ये बच्चों गलत है, नेशनल रूल से हमारे पूर्वज खुश नहीं रहा करते थे। इधर देखिए इंटरनेशनल, यह भी हमारा गलत है। सोसाइटी, यह भी हमारा गलत है। तो कौन सा क्रॉस नहीं किया हुआ है तो बच्चों वो है हमारा नंबर बी, होम रूल। ये रहा होम रूल। तो कहता है आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विद ट्रू होम रूल, अर्थात हमारे पूर्वज लोग ग्रामीण जीवन में काफी खुश रहा करते थे। हमारे पूर्वज लोग किस जीवन से खुश रहा करते थे? ग्रामीण जीवन से, अर्थात होम रूल से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये कितना दमदार क्वेश्चन है, सेकंड वाला। नानू काका विजिट दिल्ली टू मीट सम डॉट डॉट डॉट। कह रहा है नानू काका विजिट दिल्ली, मतलब किसी से दिल्ली में मिलने गए हैं। मीट सम मतलब किससे मिलने गए थे। नानू काका विजिट दिल्ली टू मीट सम डॉट डॉट डॉट, अर्थात हमारे नानू काका, जी हाँ हमारे नानू काका, कौन थे नानू काका? आप देखे होंगे, पढ़े होंगे बुक में, हमारे नानू काका बड़े मूछ वाले थे। हमारे नानू काका के बड़े बड़े मूछ थे, लंबे थे, और वह एक बहुत बड़े राजशाही कोट पहनकर आए थे ट्रेन से। तो वही हमारे नानू काका की बात हो रही है कि नानू काका जो दिल्ली आए थे वो किससे मिलने के लिए आए थे। अगर वह कहानी आपने पढ़ा होगा आपको शायद याद होगा कि उसमें जो है ना, नरेटर को उसकी मम्मी बुलाती है कि जी सुनो, चलो जल्दी जाओ स्टेशन, आज नानू काका आ रहे हैं। तो बात हुई थी कि नानू काका जो आ रहे हैं, तो नरेटर कहा था कि मम्मी इतनी बड़ी तेज धूप में वो यहाँ क्यों आ रहा है। यानी उसका मामा जी थे, नरेटर का मामा जी थे नानू काका। तो मामा से तो बाबू सब डरे ना, तो मामा से नरेटर भी डर रहे थे कि मामा अगर कहीं यहाँ पर आए और 2 4 5 10 दिन रह जाए तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए नरेटर को डर हो रहा था कि मामा यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो नरेटर ने अपने मम्मी से सवाल किया था, देख मम्मी वह यहाँ क्यों आ रहा है, उससे बोल कि हम लोग यहाँ से तबादला कर चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ हम लोग नहीं हैं। नहीं, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा नानू काका को, उसकी मम्मी ने कहा नरेटर को, अरे पगला, हम अब उसको क्या कहें नहीं आने के लिए, अब तक तो वह ट्रेन भी पकड़ चुका होगा, और ट्रेन जब पकड़ लिया तो दिल्ली तो आएगा ही आएगा, इसलिए हम लोग को अब रुकना पड़ेगा। तो चलो, मतलब वो नानू काका के डर से नरेटर कांप रहे थे कि कहीं मामा जी आ ना जाए, 2 4 दिन हमको परेशान ना कर जाए। क्यों? क्योंकि वो मामा थे, माँ थे। चलिए देखते बच्चों कहते नानू काका विजिट दिल्ली टू मीट सम, मतलब नानू काका दिल्ली आए थे किनसे मिलने के लिए। तो देखिए वह जो नानू काका थे किसी गवर्नर से मिलने के लिए नहीं आ रहे थे,
ना ही किसी डॉक्टर साहब के पास आ रहे थे, और ना ही किसी रिलेटिव्स के पास आ रहे थे। अर्थात वह अपनी बहन के भी यहाँ मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, छुट्टी मनाने के लिए भी नहीं आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं, नानू काका दिल्ली जो आए थे, न गवर्नर से मिलने के लिए, ना ही किसी डॉक्टर से मिलने के लिए, ना ही किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, तो किससे मिलने के लिए? जी हाँ, हमारे नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आए हुए थे तेज धूप में, और वह रेलगाड़ी से आए थे। बच्चों चलिए, इस तरह से बीच बीच में आपको कहानी को भी मैं याद दिलाता रहूंगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। कहता है बेंजी, जी हाँ बच्चों, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, जी कह रहा है बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट डॉट। देखिए, आप लोग जब बुक पढ़े थे तो उसमें एक कहानी पढ़े थे, कोई एक कहानी था जिसमें कि बेंजी नाम का एक लड़का था। जी हाँ, बेंजी नाम का कोई एक लड़का था, और वह बेंजी नाम का जो लड़का था, वह कहानी कौन सा था? वह कहानी कौन सा था? तो वह कहानी था द अर्थ। जी बच्चों, द अर्थ नाम की क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में एक कहानी है, उसको आप लोग शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं तो निश्चित ही पढ़े, या कुछ आप लोगों की कहानी उसको हम सुना देते हैं। बाबू बड़ा मजा आता है उस कहानी को पढ़ने में। बात यह होती है कि उस द अर्थ चैप्टर में जो एक व्यक्ति होते हैं, एक फार्मर होते हैं जिनका नाम होते हैं जॉनसन। जी हाँ बच्चों, जॉनसन, जॉनसन नाम के व्यक्ति एक उनके एक बेटे भी रहते हैं जिसका नाम होता है बेंजी। जॉनसन नाम के जो व्यक्ति होते हैं वह एक किसान होते हैं। किसान के साथ साथ वह एक काम और करता था, फ्रेचर का। जी हाँ बच्चों, फ्रेचर भी वह थे। फ्रेचर अर्थात वह गांव घर में घूम घूम कर फ्री का किसी को सजेशन देना, पूरे गांव मोहल्ले में घूम घूम कर किसी को किसी भी बातों पर वो सलाह देने का काम करते थे। पूरे संपूर्ण गांव में उसका काम यही था, फ्री का सलाह देना। किसका? तो बेंजी के पिता कौन थे? जॉनसन। जॉनसन का काम था फ्रेचर का, अर्थात पूरे गांव में फ्री का सलाह बांटना। उससे अगर कोई एक सौ बात भी पूछे तो 5 बात सुनाते थे उसको। तो देखिए, उस द अर्थ चैप्टर में कहानी क्या है, उसका एक बेंजी नाम का लड़का है। यह लड़का बच्चों में, जब इसका उम्र छोटा था, यह मंद बुद्धि टाइप का था, अर्थात कमजोर टाइप का, जिसको हम लोग बेवकूफ कहते हैं। तो बेवकूफ नहीं कहा जाए, माइंड स्लो था बच्चा का। उसका नाम था, जी हाँ, बेंजी। एक दिन की बात है, इस बेंजी नाम के लड़का जो जॉनसन, इस बेंजी नाम के जो लड़का है इसके पिताजी जॉनसन इन्हें एक रोज ले गए डॉक्टर के पास। यह डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने जब इसका उपचार किया तो उन्हें लगा कि यह लड़का स्लो है, बाकी कोई और इससे बीमारी नहीं है। तो उन्होंने सलाह दिए, जॉनसन को सलाह दिए डॉक्टर साहब, जाइए आप अपने बेटे को किसी काम में लगाइए। जी हाँ, किसी काम में लगाइए, ताकि यह बच्चा का माइंड थोड़ा फास्ट हो। बात वही हुई, डॉक्टर साहब ही ने एक काम बताया कि इसे ना मुर्गी पालन दे दीजिए। जी हाँ बच्चों, मुर्गी पालन। इस बेंजी नाम के लड़के को एक काम दिया, और वह काम था मुर्गी पालना। यह बेंजी नाम का लड़का को जब मुर्गी कुछ ला कर दिया, तो घर के बगल वाले जमीन में वो एक उसका घर बनाया मुर्गी के लिए, उसमें मुर्गी को रखा, मुर्गी को पाला, और 2 4 10 होते होते काफी मुर्गी जब ज्यादा हो गया, एवं प्रकार से वो कुछ जमीन भी खरीदा, और जमीन खरीदने के बाद उसके पास जो मुर्गियां थी उसकी संख्या बढ़ गया, उसको बेचने के लिए से बाजार भी जाना पड़ता था। एवं प्रकार से ढेर सारे, माना जाए तो यह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कौन व्यापारी बन गया? तो वह बेंजी। जी हाँ, वो बेंजी नाम का लड़का जब बड़े हो गया धीरे धीरे, तो वह एक बहुत बड़ा व्यापारी तब तक में बन चुका था। तो बात हुई एक दिन ऐसा, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर,
जी हाँ, यही क्वेश्चन है आपका कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट। इसमें से मैरी, स्टीला, मराठा एवं फ्लोरेंस, ये 4 नाम हैं। इसकी बात कर रहा है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, मतलब बेंजी के माता पिता जो पेरेंट्स थे, किसे पसंद नहीं करते थे। जरा सुन लेते हैं कहानी। जब वह बड़े व्यापारी बन गया तो उसके पास काफी संपत्ति हो गए, पैसे हो गए, तो जो उसका काम चल रहा था मुर्गी पालन का, मुर्गी पालन के कामों में कुछ स्टाफ या कुछ मजदूर का उसे जरूरत पड़ गया। क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया तो अकेले नहीं उससे संभल रहा था। तो उसमें से मुर्गी पालन वाले जो घर था, उस घर को साफ करने के लिए किसी एक लेडी की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक लेडी को उस काम के लिए रखा, उस लेडी को काम करने के लिए रखा, घर का जो मुर्गी का जो घर था उसको साफ करने के लिए। तो क्या किया, बेंजी को लगा कुछ दिनों के बाद, जो मैं अकेला हूं, अगर मेरे साथ मेरी पत्नी होती तो मैं इस काम को और बड़ा कर सकता। तो बेंजी ने दिमाग लगाया, उसके यहाँ जो काम कर रही थी नौकरानी की, वो एक लड़की थी, उससे शादी करने का यह विचार किया। तो क्या किया, वह अपने माता पिता के सामने यह बात रखा, यह प्रस्ताव रखा कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। तो उसके माता पिता ने इस बात को नकार दिया। तो जबरदस्ती वह बेंजी नाम का लड़का उसके घर में जो नौकरी कर रही थी एक लड़की, उससे शादी किया। और शादी करने के बाद जब घर लाया तो उसके माता पिता ने उसे पसंद बिल्कुल नहीं किया। इसी चीज पर यह क्वेश्चन है आपका कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट। जी हाँ बच्चों, द अर्थ चैप्टर में इस बेंजी नाम का लड़का जो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, व्यापारी बनने के बाद किसी लड़की से शादी किया जो उसके घर का नौकरानी थी। बस नौकरानी होने के कारण उसके माता पिता उस लड़की को पसंद नहीं करते थे। उस लड़की का क्या नाम है, यह आपका क्वेश्चन रहा। तो कह रहा है बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, किसे नहीं पसंद करते थे। तो देखिए, मैरी नाम का लड़की उसमें है ही नहीं, स्टीला नाम की लड़की है ही नहीं, मराठा नाम की लड़की है ही नहीं। तो बचा क्या, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें जरूर पढ़े होंगे फ्लोरेंस। जी हाँ बच्चों, फ्लोरेंस नाम की वो लड़की थी जो उसके घर का नौकरानी थी, जो बाद में उसके घर की बहू बनी थी। अर्थात इस फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे उसके पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स, तो बेंजी के पेरेंट्स फ्लोरेंस नाम की जो लड़की थी उसे पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग, और ये देखिए क्या है, JR अर्थात जूनियर। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डॉट डॉट एज अ डेवलप स्टेट। बच्चों कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस राज्य को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनमें से किस राज्य को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहते थे। बच्चों तो वह आपका अलास्का नहीं है, टेक्सास नहीं है, ये देखिए टेनेसी नहीं है, और जो है तो कौन सा है, जी हाँ अल्बामा। अल्बामा नाम के जो राज्य थे उस राज्य को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहते थे। कौन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इसकी भी थोड़ा सा कहानी हो जाए, इस पर कोई एक क्वेश्चन बन जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, ये देखिए इसकी नाम से कुछ जोड़ते हैं ट्रिक। मार्टिन मीन्स मारकर, लूथर मीन्स लूटकर, किंग मीन्स राजा, तो बन गया मारकर लूटकर राजा बनने का जिसका एक सपना है, उसी का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अर्थात
एक हमारे क्लास 12th के टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। जी हाँ, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना था। कौन सी का सपना था बुआ? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना था। तो मेरा सपना है किसी को मारकर लूट कर बन जाने का राजा। अगर राजा बनना है तो किसी को मारो, लूटो, काटो और बन जाओ राजा। तो उस पर एक ट्रिक बन गया, मारकर लूटकर राजा बनने का जो सपना है, 21 चैप्टर के राइटर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। अर्थात इसको अगर अपोजिट किया जाए तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के राइटर का क्या नाम है? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना था, या फिर मेरा एक सपना है किस चीज का? मारकर लूटकर बनने का राजा, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के राइटर का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए 5 में देखिए क्या है। 5 का तो और दमदार है बउआ कहानी। अगर इसके कहानी को पढ़ाया जाए ना तो हंसी का फवारा ही निकलता है। तो 5वां कहानी क्या है हमारा? देखिए कि सेवई वाज फैसिनेटेड बाय डॉट डॉट। अब देखिए सेवई नाम का कोई यहाँ पर भी एक लड़का है और यह फैसिनेटेड है, अर्थात मोहित हो जाना, किसी के ऊपर अपने आप को न्योछावर कर देना, उसी को कहते हैं मोहित होना। तो सेवई जो नाम का लड़का था यह मोहित हो गया था। किसके ऊपर मोहित हो गया? तो बच्चों पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। गॉड्स, फ्लावर, ग्रास एवं बर्ड्स। क्या यह सेवई नाम का लड़का इस गॉड्स यानी कद्दू के ऊपर मोहित हो गया? क्या यह लड़का फूल के ऊपर मोहित हो गया? क्या यह लड़का घास के ऊपर मोहित हो गया? या फिर यह लड़का किसी पक्षी के ऊपर मोहित हो गया? चलिए पहले कहानी समझ लेते हैं कि सेवई नाम का लड़का का, ये लड़का जो है किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, किस चैप्टर में यह लड़का का है नाम? तो बच्चों यह नाम है द आर्टिस्ट। जी हाँ, एक चैप्टर है हमारे क्लास 12th के टेक्स्ट बुक, इसका नाम है द आर्टिस्ट, मीन्स कलाकार। कलाकार का यह काम है। कलाकार जो है ना इस चैप्टर में ये लड़का अपना कला दिखाता है, कला। जी हाँ, इस चैप्टर में ये लड़का एक कद्दू को खरीदता है। कद्दू 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 को खरीदता है, खरीद कर रखता है अपने घर में। उस कद्दू को साफ करके डिजाइन बनाता है और उसको घर में सजाने का काम करता है। तो एक दिन की बात है, ये लड़का ना मार्केट में घूमते 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 निकल गए नदी के किनारे। और जब नदी के किनारे गया तो वहां पर एक झोपड़ी था। जी बच्चों, नदी के किनारे एक झोपड़ी था। झोपड़ी में से एक व्यक्ति अपना सिर निकाले, कुछ मतलब सिर निकाल कर वो आगे बढ़ने वाले थे या फिर कुछ काम कर रहे थे, सिर्फ ये गर्दन सिर निकाल कर। और जो वो व्यक्ति थे ना, उस व्यक्ति के सिर पर यह देख रहे हैं ये बाल नहीं थे। उस व्यक्ति के सिर पर एक भी बाल नहीं थे, मीन्स वो गंजा थे। तो वह व्यक्ति जैसे ही झोपड़ी से अपना सिर निकाला तो उसके बगल से गुजर रहा था ये सेवई नाम का लड़का। तो ये लड़का ने उस सिर को देखकर खुश हुआ अपने आप में कि आज जाते हैं, इतना सुंदर हमें लौकी मिला, हम इसको तोड़ लेंगे। बच्चों जैसे ही झोपड़ी के पास यह लड़का सेवई पहुंचा उस कद्दू को तोड़ने के लिए, कि तब तक में वह आदमी उसमें से निकल आया। और जैसे ही निकला तो इस सेवई को इतना तेज हंसी आया कि आपको भी अभी तक हंसी नहीं आया होगा। इस लड़के को इतना तेज हंसी आया कि अरे भाई, जिसको हमने कहा लौकी है वह तो किसी व्यक्ति के सिर है। संजोग है कि यह उसके सिर को नहीं पकड़ा, नहीं तो इसको कूट देता उसी दिन। तो सेवई नाम का लड़का क्या किया, झोपड़ी में से जो एक व्यक्ति निकल रहे थे अपना सिर निकाल कर, जो उसमें बाल नहीं थे, तो इस लड़का को लगा यह है एक सुंदर सा लौकी, इसे तोड़कर हम अपने घर में सजाएंगे अच्छा से। लेकिन बात ऐसा नहीं हुआ, वह किसी व्यक्ति के सिर थे। तो ये लड़का क्या किया, उसको देखने के बाद फिर हंसते हंसते अपने घर तक आ गए और यह मने मन सोच रहा था, बच गए आज हम। जिस तरह से फलाना सर आज
तुमको कूटने वाला था ना, बच गया था ना, उसी प्रकार से लड़का भी उस दिन बच गया था। बच्चों इसकी ढेर सारी कहानी है, मजेदार कहानी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िए निश्चित। कहानी है हमारा ये द आर्टिस्ट चैप्टर का, सेवई नाम का लड़का है। चलिए देखते हैं, मतलब सेवई नाम का, सेवई वाज फैसिनेटेड बाय डॉट डॉट, सेवई नाम का लड़का किस चीज के ऊपर मोहित हो गया था, मोहित होता था, तो वह होता था, देखिए फ्लावर के ऊपर नहीं, ग्रास के ऊपर नहीं, बर्ड्स के ऊपर नहीं, जी हाँ किसके ऊपर, तो गॉड्स के ऊपर, अर्थात लौकी के ऊपर वह मोहित होता था। हर एक काम काज को छोड़कर ये लड़का लौकी खोजने निकल जाता था। जैसे ही स्कूल से भागकर घर आता था, बिछा बस्ता को फेंकने के बाद पहले मार्केट दौड़ता था, हमें लौकी खरीदना है, और उस मार्केट के तमाम गली का हिसाब इसके पास था कि कहाँ कौन सी दुकान है, कहाँ लौकी मिलता है, और खरीद खरीद कर लाता था, उस पर डिजाइनिंग का काम करता था, इसीलिए रखा गया आर्टिस्ट। बच्चों इस कहानी को निश्चित ही पढ़ें। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 5 हो चुका है, 6 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो द डॉटर ऑफ बिहार। कहता हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो द डॉट ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे बिहार के क्या थे, बिहार में कुछ बने थे वह, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे बिहार में कुछ बने थे। जी बच्चों देखिए, क्या वह चीफ मिनिस्टर बने थे, क्या वह गवर्नर बने थे, क्या वह होम मिनिस्टर बने थे, या फिर वह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। तो बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो द डॉटर ऑफ बिहार में हमारे जो यह डॉक्टर हुसैन साहब हैं, यह बने थे गवर्नर। जी हाँ बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे बिहार राज्य के क्या बने थे, तो गवर्नर बने थे। जी हाँ बच्चों, 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में बिहार राज्य के यह जाकिर हुसैन साहब गवर्नर बने थे। तो बच्चों आपके लिए तमाम 6 क्वेश्चन, आप इसे नोट करें या पुनः एक बार देखकर मजे लें। तो चलिए फिर इसके आगे हम लोग आगे है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7वां क्वेश्चन हमारा आपको शुरू करेंगे अब। लेकिन इससे पहले जो आपको हमने 1 से 6 क्वेश्चन दिए, अगर आप कुछ इंटरेस्ट लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज आप लाइक जरूर करें। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। जी हाँ बच्चों, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई डॉट डॉट, अर्थात यह जो हमारा चैप्टर है भारत इज माई होम, इसको किसने लिखा, तो भारत इज माई होम चैप्टर को किसने लिखा, जरा सोचिए तो। चैप्टर का क्या आपको नाम कैसा लग रहा है, चैप्टर का नाम तो हमारा लग रहा है भारत के नाम से, अर्थात हमारा भारतीय चैप्टर है। जब चैप्टर हमारा भारत का है तो सोचिए जरा, राइटर कैसे विदेश का हो सकता है जी, नहीं, हमारा अगर चैप्टर हमारा भारतीय है, राइटर भी निश्चित तौर पर भारतीय ही होगा। अर्थात बच्चों आपका यह जो सेगा नोया है ये विदेशी है, ये गलत हुआ। अब देखिए यह नाम देखिए पल्स बक, इंग्लिश में नहीं लग रहा है जी, यह भी गलत है। हाई देख रहे हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाते हैं ना बच्चों, अगर आपको सही ढूंढना है तो आप सबसे पहले उसमें प्रयास करें कि गलती कौन है। अगर आप उसमें गलती ढूंढ लेते हैं ना तो आप सही ढूंढ सकते हैं। सही तो हर कोई कर सकता है, गलती कोई दिखाए हमें कि कहाँ है। तो बच्चों आपको सबसे पहले गलती वाला अगर मिल रहा है तो गलती को छांटिए। देखिए सेगा नोया पल्सबक नहीं हो सकता है, जर्मन ग्रियर ये भी तो हमें लग रहा है विदेशी है, इंग्लिश से नामे जरा सोचिए, जर्मन ग्रियर, ये भी हमारा गलत हो गया। जरा सोचिए तो, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई डॉट डॉट, अगर ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, चारों में से 3 गलते हो गया तो सही कौन हुआ, जो बचा हुआ है ना, अर्थात हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। भारत इज माई होम का जो राइटर है
वह कौन है? जाकिर हुसैन साहब। बच्चों, आपको हमने कहा कि अगर आपको मिल रहा है गलत तो आप गलत को छांटे, सही अपने आप मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाज डॉट। बच्चों जरा बताए कि अभी आपको कुछ क्षण पहले हमने बोले थे कि एक कोई चैप्टर है जिस चैप्टर में हम लोग बेंजी नाम के लड़के के विषय में पढ़ा था। जी हाँ बच्चों, बेंजी नाम के लड़कों के विषय में पढ़ा था। जरा सोचिए उस चैप्टर में इस बेंजी नाम के लड़के का वाइफ कौन थी, उसका क्या नाम था? द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज मीन्स बेंजी के पत्नी का क्या नाम था? आपने पढ़ा था, आपको हमने बताया था। लगाइए इससे आप ऑप्शन ABCD आपके लिए। रोकिए वीडियो को, आप बताइए पहले ABCD में से कौन सा है, कमेंट करें। चलिए हम बता रहे हैं। अगर बेंजी की बात करते, ई का है जेसिका, ना गलत है। हाई मेरी, यो गलत है। अब बच गया आपको नतालिया एवं फ्लोरेंस। तो आपको याद है हमने बताया था फ्लोरेंस, इसकी पत्नी का नाम फ्लोरेंस है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 हो चुका है, 8 हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 कह रहा है लोमोव एंड नतालिया। जी हाँ, लोमोव एंड नतालिया आर कैरेक्टर्स इन डॉट मीन्स लोमोव एवं नतालिया कैरेक्टर अपनाया है। किस चैप्टर में यह दोनों कैरेक्टर का रोल अपनाया है? बच्चों अगर आपने चैप्टर सबको पढ़ा तो ठीक, नहीं तो हई चैप्टर को तो छोड़बे मत कीजिएगा जिस चैप्टर में हई दोनों है। हई दोनों को देख रहे हैं, लोमोव और नतालिया। एक नंबर का अगर कोई गांव समाज में लड़ाकू होगा तो यह दोनों होगा सबसे पहले। अगर डिग्री मिल जाए लड़ने में कि कौन दोनों लड़ाकू है, सबसे पहले यह दोनों को डिग्री मिलेगा लड़ाकू का। इतना लड़ाकू दोनों है, लोमोव एवं नतालिया। लेकिन बात बताएं, अंत भला तो सब भला, अर्थात अंत में यह दोनों शादियों कर लेता है, लोमोव और नतालिया। लोमोव कोई बॉय है, नतालिया कोई गर्ल्स है। दोनों में इतना घमासान युद्ध होते रहता है, पढ़िए तो जरूर पहले एक बार। अब और लास्ट में ऐसा आता है कि इन दोनों का मैरिज भी हो जाता है बच्चों इस साथ में। तो कह रहा है कि यह दोनों मिलकर जो कैरेक्टर का रोल अपनाया है कौन सा चैप्टर में? तो देखिए यह दोनों अ पिंच ऑफ सनफ दिख रहे हैं। पहला है हमारा ए, अ पिंच ऑफ सनफ। अब दूसरा है अ मैरिज प्रपोजल। तीसरा द आर्टिस्ट। चौथा द अर्थ। आपको पता है ना कि द आर्टिस्ट में क्या होता है? द आर्टिस्ट में क्या होता है? सेवई नाम का लड़का लौकी को पसंद करता है, कलाकारी दिखाता है, अर्थात ये आर्टिस्ट तो गलत हो गया, नहीं होगा। हई देख रहे हैं द अर्थ, ये अर्थ में क्या था? द अर्थ में बेंजी नाम का लड़का मुर्गी पालन कर करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, अर्थात यहो हमारा गलत हो गया जिसमें कि यह दोनों होगा। अब बचा क्या? तो बचा बउआ ए नंबर अ पिंच ऑप्शन ऑफ, दूसरा अ मैरिज प्रपोजल। अगर आपको बता दे, यह जरूर पता होगा अ पिंच ऑफ सनफ कहने का अर्थ है एक चुटकी खैनी। बउआ एक चुटकी खैनी वाला कहानी में, एक चुटकी खैनी वाला कहानी में ये दोनों क्या करेगा? खैनी के लिए करेगा झंझट? नहीं, खैनी के लिए झंझट नहीं करेगा, अर्थात यह भी हमारा गलत है। जरा सोचो कि अगर ए सी एवं डी हमारा गलत है तो सही कौन? ऑप्शन नंबर बी, अ मैरिज प्रपोजल। जी हाँ बच्चों, यह दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध होता है उस चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज। लास्ट क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, आपका रिएक्शन आएगा तो हम आपको वादा कर रहे हैं कि आने वाले तमाम वीडियो इससे बढ़ कर, इससे ज्यादा रोमांटिक वीडियो, इससे ज्यादा मजे से आपको पढ़ाकर हम देंगे आपके लिए। इसलिए लाइक,
कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो जरूर आप कमेंट करें, अगला पार्ट लेकर हम आपके लिए निश्चित ही आएंगे। चलते हैं 10 का कह रहा है अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय डॉट डॉट। जी बच्चों, अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय डॉट डॉट। अ पिंच ऑफ सनफ जो राइट चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के राइटर क्या है, कौन है इसके राइटर? अब देखिए, अ पिंच ऑफ सनफ कहने का अर्थ है एक चुटकी खैनी। बउआ तनिक बताओ तो, एक चुटकी खैनी कौन खाता है? एक चुटकी खैनी कौन मांग कर खाता है? अगर कोई नहीं तो जरूर एक आदमी खाएगा, उसका नाम बता दे आपको। उस आदमी का नाम है मनोहर। कौन? मनोहर मांग कर खाता है खैनी। जी बच्चों, मनोहर नाम का व्यक्ति मांग कर खाता है खैनी। जरा सोचिए तो, एक चुटकी अगर खैनी मांग कर खाए मनोहर नाम का व्यक्ति, आपके सामने आपका ऑप्शन मिल सकता है क्या? महात्मा गांधी? जी नहीं, महात्मा गांधी एक चुटकी खैनी मांग कर खैनी खाने वाले थे? जी नहीं, महात्मा गांधी एक चुटकी खैनी मांग कर खाने वाले व्यक्ति आपको नजर आ रहा है? नहीं, तो गांधी जी आपका ऑप्शन गलत है। आइए आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने इतना बड़ा हमारे राज्य के पद को संभाला, उस वह व्यक्ति क्या एक चुटकी खैनी मांगेगा आपसे? नहीं ना, ये भी गलत हो गया। आइए यहाँ पर देखते हैं, हई देखिए क्या है, सेगानोया। बच्चों, सेगानोया तो अपना इंडिया का है नहीं है, अपना इंडिया में खैनी है। हई देखो, सेगानोया विदेशी है, तो गलत ही हो गया। जरा बताइए तो, अ पिंच ऑफ सनफ का जो राइटर हम ढूंढ रहे हैं चार ऑप्शन में से, गांधी जी है ये नहीं है, जाकिर हुसैन साहब है ये नहीं है, सेगानोया नहीं है, बचा क्या गो? मनोहर नहीं दिख रहे हैं आपको? मनोहर मालगोनकर। जी हाँ बच्चों, मनोहर मालगोनकर इसके राइटर है अ पिंच ऑफ सनफ के। अर्थात एक चुटकी खैनी कौन मांग कर खाएगा जी? वो खाएगा आपको मनोहर मांग कर खाएगा। तो देखिए, अ पिंच ऑफ सनफ के राइटर भूलेंगे नहीं, कौन होगा? मनोहर मांग कर खाएगा खैनी, अर्थात मनोहर मालगोनकर। बच्चों, चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। आपके लिए तमाम हम 10 सवाल लाए थे, ऑब्जेक्टिव आपको हम दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कमेंट करें, और इसलिए करें कि मुझे यह महसूस हो कि मैंने जो आपको बताए, पढ़ाएं, दिखाएं, आपको अच्छा लगा हो, तब जाकर हम इसके पार्ट 2 आपके लिए और बहुत जल्द लाएंगे। बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।